रुको भाई, अगर आप अभी टिकटॉक ऐड रन करने वाले हैं तो अगले 30 सेकंड आपके हजारों रुपए बचा सकते हैं, क्योंकि अभी टिकटॉक की जो 2 दिन पहले अपडेट आई है उसकी वजह से यूट्यूब पर जितने लेक्चर्स पड़े हैं टिकटॉक ऐड से रिलेटेड वो अब काफी हद तक आउटडेटेड हो चुके हैं। जैसे फेसबुक की इंट्रोमेटा अपडेट आई थी, इस तरह से अभी टिकटॉक ने भी अपनी एक अपडेट लॉन्च की है। बहुत से लोगों का ये मसला होगा, ऐड रन हो जाते हैं, एक्टिव भी हो जाते हैं, सीटीआर या तो लो आ रहा होता है, अगर तो सीटीआर सही भी हो तो उनको परचेजेस नहीं आ रही होती। तो इस वीडियो में मैं जीरो से स्टेप बाय स्टेप एक कंप्लीट टिकटॉक ऐड कैंपेन लाइव करूंगा और न्यू अपडेट के बारे में भी आपको बताऊंगा। अगर आप टिकटॉक ऐड पे काम कर रहे हैं, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, यूएई के ऐसे गल्फ मार्केट में या किसी और कंट्री में टिकटॉक ऐड आप रन कर रहे हैं, तो टिकटॉक की न्यू अपडेट के बारे में और फीचर्स के बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि वैसे ही आप अपने हजारों रुपए लगा दोगे भाई टिकटॉक ऐड पे और फिर कहोगे मुझे परचेज नहीं आती। तो भाई स्क्रीन पे फोकस करो। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये मैंने एक क्लाइंट का ऐड अकाउंट ओपन किया। मैं सबसे पहले क्रिएट पर क्लिक कर, जब मैंने क्रिएट पर क्लिक कर लिया देन हम यहाँ पर जब लैंड होते हैं तो हमारे सामने दो ऑप्शन आते थे। अगर आप मेरी भी पुरानी वीडियोस देख लो ना, यहाँ पर हम सेल ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते थे, लाइक अपनी कंपेन को कहते थे कि हमें सेल्स चाहिए, ठीक। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आता था मैनुअल सेल कंपेन या स्मार्ट प्लस कंपेन, या टिकटॉक के प्रीवियस वर्जन पे हम जाके अपना वेबसाइट सेलेक्ट करके मैनुअल सेल कैंपेन सेलेक्ट करते थे। अभी वो ऑप्शन खत्म हो गया यहाँ से। अभी क्या सीन है कि सेल ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया देन उसके बाद वेबसाइट सेलेक्ट किया, ये जो सर्च कैंपेन का ऑप्शन है ना इसको आपने ऑफ रखना है। अगर तो ये ऑन है तो आपका बजट वैसे ही जाया होगा। इसमें मैं अभी आगे ये फुल कैंपेन आपके सामने रेडी करूंगा और पब्लिश करूंगा, तो इसमें मैं बहुत सी ऐसी चीजें बताऊंगा जिसकी वजह से आपका बजट वेस्ट होता है और आपको ऑर्डर्स नहीं आते और स्पेंडिंग आपकी हाई हो जाती है, सीपीएम हाई हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले सेल ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया आपने, वेबसाइट सेलेक्ट कर लिया, सर्च कैंपेन को आपने ऑफ कर लेना है। अपने ये देखने से आपको समझ नहीं आएगा, अपने पास एक नोटबुक रखो और जो सेक्शंस मैं बता रहा हूं इनके बारे में लिख के आगे जिसको ऑफ बोलूं उस पे क्रॉस लगा दो। ये चीजें आपको लिखने से ही या प्रैक्टिस करने से ही समझ आएंगी अगर आप न्यू कमर हैं, ठीक है। सेल ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करके यहाँ पर हमने वेबसाइट सेलेक्ट कर लिया, सर्च कैंपेन को ऑफ रखना है। देन इसके बाद प्रोडक्ट सोर्स तो कैटलॉग कैंपेन को आपने ऑफ रखना है, इसको बिल्कुल भी ऑन नहीं करना वरना आपका बजट बहुत ज्यादा जाया हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अगर ये ऑप्शन भी शो हो रहा है कि स्मार्ट प्लस ऑन या स्मार्ट प्लस ऑफ, तो आपने स्मार्ट प्लस को ऑफ रखना है वरना आपका बजट बहुत ज्यादा जाया हो जाएगा। वो सेक्शन अभी मुझे नहीं शो हो रहा है, मेरे पास एक ये ऐड अकाउंट है, एक ये भी है, कुछ और स्टोर्स भी हैं, ऐड अकाउंट भी हैं क्लाइंट्स के, स्टूडेंट्स के, कुछ अकाउंट्स पे शो हो रहा है और किसी पे शो नहीं हो रहा। तो अगर आपको स्मार्ट प्लस ऑन और स्मार्ट प्लस ऑफ का ऑप्शन शो हो रहा है कंपेन लेवल पे तो उसको ऑफ कर देना है। आप जब थोड़ी सी स्पेंडिंग कर लो, जब आपका फर्स्ट कंपेन नहीं है, आपने स्पेंडिंग की हुई अच्छी खासी, आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो फिर आप स्मार्ट प्लस को ऑन कर सकते हो वरना उसको ऑफ कर देना है। अभी वो ऑप्शन मुझे यहाँ पर शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पर कंपेन नेम मैं लगा देता हूँ, मैं बेल्ट का कंपेन रन कर रहा हूँ तो मैं बेल्ट ब्रॉड, ये अभी ऐसा समझ लो मैं फ्रेश कंपेन चला रहा हूँ, ठीक है। मैं बेल्ट बी आर लिख लेता हूँ और इसके सामने फर्स्ट लगा लेता हूँ, ठीक है। देन इसके बाद मैं ऐड ग्रुप बजट यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। मैं एड सेट को बजट दूंगा क्योंकि मैं इसमें टेस्टिंग नहीं कर रहा। अगर आप फर्स्ट कैंपेन रन करो, आप टेस्टिंग करना चाहते हो, 2-3 क्रिएटिव एंड 2-3 प्रोडक्ट है, तो वो एक अलग से टॉपिक है, सीबीओ कैंपेन। वो अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं टिकटॉक ऐड से रिलेटेड आपको 2-3 ऐसी वीडियोस और बना के दूंगा। मैं कहता हूं कि वो 3 वीडियोस देखने के बाद आपको किसी मंजन सेलर का कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आप यहीं पर सीख जाओगे, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट ऐड रन कर रहे हो तो एक बिगनर के लिए कौन से सेक्शन और न्यू अपडेट में क्या क्या हमने चेंजेस करनी है जब हमने एक कंपेन लाइव करनी है, तो वो चीज़ हम देखेंगे। ऐड ग्रुप टेस्ट यहाँ पर, ऐड ग्रुप बजट यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैंने यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर लिया। जब मैंने ऐड ग्रुप सेलेक्ट किया और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक किया तो ऐड ग्रुप नेम, यहाँ पर मैंने ऐड ग्रुप को नेम दे दिया। देन यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन लोकेशन, तो वेबसाइट सेलेक्ट कर लेना है। ऑप्टिमाइजेशन गोल, तो यहाँ पर आपने कन्वर्जन सेलेक्ट करना है। याद रहे कन्वर्जन के अलावा आपने फर्स्ट ऐड है कि जो भी है आप ये इन बातों से निकल जाओगे, ऐड टू कार्ट की रन करोगे फर्स्ट कैंपेन और आप जो है ना टेस्टिंग करोगे, ये नहीं, आपने कन्वर्जन ही यहाँ पर अपना गोल सेलेक्ट करना है, ठीक है। देन यहाँ पर डेटा कनेक्शन, यहाँ पर आपने अपना पिक्सल सेलेक्ट करना है। और अगर आपको पिक्सल सेटअप करना नहीं आता, आपको इवेंट क्रिएट करना नहीं आता, आप चाहते हो कि मैं टिकटॉक ऐड से रिलेटेड एक कंप्लीट क्रिएटिव कहाँ से आएगा, क्रिएटिव से रिलेटेड आपको एक कंप्लीट लेक्चर बना के दूं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मुझे कुछ रिस्पांस मिलेगा वीडियो पे तो भाई ये चीजें मैं फ्री में सिखाऊंगा ना, क्योंकि ये चीजें आपको लोग पेड कोर्सेज में भी नहीं सिखा रहे। तो मुझे कोई वीडियो पे रिस्पांस मिलेगा, कमेंट सेक्शन में लोग कमेंट करेंगे, मुझे लगी फील होगा कि लोग इंटरेस्टेड है तो मैं इस पे न्यू वीडियोस अपलोड करूंगा। अच्छा, टिकटॉक पिक्सल यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। देन ऑप्टिमाइजेशन इवेंट मैंने यहाँ पर परचेज का सेलेक्ट कर लिया और ये एक्टिव है। अगर आपका ये एक्टिव नहीं है, इस तरह से नो एक्टिविटी और नो रिसेंट एक्टिविटी लिखा हुआ है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका इवेंट एक्टिव नहीं है। हाँ, अगर सेलेक्ट हो रहा है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो, अभी आपको रिसेंट कोई परचेज नहीं आई तो इसका ये मतलब है, ठीक है। यहाँ पर आपने परचेज का इवेंट ही सेलेक्ट करना है, आपका फर्स्ट ऐड है या आप उसके बाद और ऐड चला रहे हो, ठीक है, स्केल कर रहे हो।
देन यहाँ पर आपने ये टारगेट कॉस्ट पर रिजल्ट आपने नहीं जाना, आपने मैक्सिमम रिजल्ट पर यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। देन यहाँ पर बजट के ऑप्शन पे मैं यहाँ पर 30 रियाल जो है ना बजट लगा देता हूँ कंपेन को डेली का। आप मिनिमम 30 ही लगाओ, 20 रियाल मतलब आपके 15 रियाल भी स्पेंड हो, रिजल्ट नहीं आ रहा, सीपीएम हाई आ रहा है, आप ऑफ कर सकते हो। मैं कहता हूँ 2 रियाल के बाद भी ऑफ कर सकते हो, ठीक है। बट मतलब हमने टेस्ट करना होता है तो हम 30 रियाल यहाँ पर डेली बजट लगाएंगे। देन इसके बाद एंड डेट आपने नहीं लगानी, स्टार्ट डेट आप लगा सकते हो। जैसे अभी मैं रात के 12 बजे ऐड एक्टिव कर रहा हूँ, कल मेरा 3 बजे ऐड एक्टिव हो जाए तो मैंने कल की डेट सेलेक्ट कर ली, क्योंकि अभी मैं रात के 12 बजे, 1 घंटे का ही फर्क है सऊदी में। तो आपने रात के 3 बजे जो ना मैंने टाइम जोन सेलेक्ट कर लिया, अगर आप भी ये टाइम जोन सेलेक्ट करते हैं तो कर ले, मैंने अपने हिसाब से किया है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देन यहाँ पर जो है ना आप ऑडियंस टारगेटिंग, बहुत से लोग अभी फर्स्ट कंपेन में अपने इंटरेस्ट, बिहेवियर, ये चीजें लगा देते हैं। भाई फर्स्ट कंपेन इस तरह से रन करना है, कंप्लीटली मैं आपके सामने स्टेप बाय स्टेप सेटअप कर रहा हूँ, ठीक है। कंपेन तो जो सेटिंग मैं कर रहा हूँ, अगर मैं कहता हूँ ना, अगर मेरी तरह हो ना, जैसे आज से 6 साल पहले मैं सीख रहा था, तो मैं क्या करता था, OWS क्यूब को मैं देखता था, मैं क्या करता, वीडियो को स्टॉप करके जो है ना वो सेक्शन फॉलो करता था, फिर वीडियो को स्टॉप करके वो सेक्शन फॉलो करता था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अपना 3PL का बिजनेस कर रहा हूँ, फुलफिलमेंट की सर्विस दे रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है ना ऑटोमेटिक टारगेटिंग, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर ये 18 से 24 को इसको एक्टिव रखूंगा, और यहाँ पर ये 35, 44, ये 45 और ये 55, क्योंकि मैं बेल्ट सेल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर ये 3 एज ग्रुप सेलेक्ट कर लिए। आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पर एज ग्रुप सेलेक्ट कर लो, और यहाँ पर मैं जो है ना फीमेल कर लेता हूँ या मेल में आल पे रखता हूँ, ठीक है। ये बेल्ट मेल भी फीमेल के लिए परचेज कर सकते हैं। देन इसके बाद ये ऑडियंस और इंटरेस्ट, बिहेवियर, ये चीजें आपने फर्स्ट ऐड में नहीं करनी, जस्ट एज ग्रुप को देख लेना है और अपनी टारगेट कंट्री देख लेनी है कि यहाँ पर कहीं पाकिस्तान तो सेलेक्ट नहीं है। अगर आप पाकिस्तान से, जिस कंट्री से होंगे, जिस कंट्री के थ्रू आपने ऐड अकाउंट बनाया होगा, वहाँ की लोकेशन लगी होगी, तो आपने जिसमें ऐड एक्टिव करना है वो वाली लोकेशन यहाँ पर लगा लेनी है। मिनिमम एज ग्रुप 18 साल ही रहना है, ठीक है। देन यहाँ पर नीचे आ जाओगे, प्लेसमेंट का ऑप्शन होगा। अब ये आपका बजट बहुत ज्यादा जाया करने में सबसे बड़ा किरदार यहाँ पर प्लेसमेंट में है। वो कैसे, आपने सेलेक्ट प्लेसमेंट यहाँ पर क्लिक करना है। ये ऑटोमेटिक प्लेसमेंट नहीं, आपने सेलेक्ट प्लेसमेंट पर क्लिक करना है। ये पेंगल और ये ग्लोबल ऐप बंडल, इसको अनचेक कर देना है। देन इसके बाद ये जो कमेंट्स का ये ऑप्शन है, अलाउ वीडियो डाउनलोड, अलाउ वीडियो कमेंट्स, इसको सबको ऑन रखना है, एक भी ऑफ नहीं करना। कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद देन आपके सामने एड लेवल आ जाएगा, ठीक है। अभी एड लेवल पे देखो बहुत सिंपल है। अब इसका कोर्स बना के मैं बेचूं तो वो अजीब लगेगा ना। अब ये चीज बहुत इजी है, आप समझा सकते हो, तो आप फ्री में क्यों नहीं गाइड करते। फिर पेड कोर्सेज बना के फिर लोगों को रिप्लाई नहीं देते। ये मेरा किसी के लिए मैसेज है, वो मेरी वीडियो देख के समझ जाएगा। यहाँ पर मैं ऐड नेम, वो मेरी स्टूडेंट्स के जो रिजल्ट्स हैं जिनको मैं फ्री में गाइड कर रहा हूँ, उन स्टूडेंट्स के, मेरे स्टूडेंट्स के रिव्यूज अपने टिकटॉक अकाउंट पे भाई लगा रहा है। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, बट अगर उसने वो वीडियो ना डिलीट की, मेरे स्टूडेंट्स के जो रिव्यूज हैं जो मैंने अपनी वेबसाइट पे लगाए थे, और उसने मेरी वेबसाइट से कॉपी करके अपने टिकटॉक अकाउंट पे लगा दिए, और उसके फिर ऐड भी रन कर रहे हैं और लोगों को मंजन सेल कर रहे हैं, अगर उसने वो वीडियो ना डिलीट की तो मैं उसको रिपोर्ट भी मारूंगा और सख्त एक्शन लिया जाएगा उसके खिलाफ, क्योंकि मैं फ्री में गाइड कर रहा हूँ भाई, और आप मंजन बेच रहे हो, और वो मेरी स्टूडेंट्स के रिव्यूज पे अपनी डबिंग करके आप अजीब। तो ये एक मैसेज था उसके लिए, क्योंकि वो मेरी वीडियो देखता है तो उसने मेरे रिव्यूज यूज किए हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ऐड नेम, तो यहाँ पर ऐड नेम मैं लगा दूंगा CR। अब ये CR क्या है, BR क्या है, NR क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म में, अब इस पे आप नहीं समझते, ये मेरा सीक्रेट है, इससे कुछ नहीं होता, ये खैर नेम आपकी याद दिलाने के लिए होता है। तो यहाँ पर अभी ऐड सेटअप, ये सबसे बड़ी चीज है भाई, ये जो आपका बजट खाती है, कैटलॉग ऐड। अगर तो ये ऑन है, आप एक प्रोडक्ट पे ऐड एक्टिव कर रहे हो, साथ में कैटलॉग से भी एक प्रोडक्ट सेलेक्ट हो जाता है, ये बहुत देखने को बड़ी प्रॉब्लम मिलती है। अभी इसको सॉल्व करेंगे। मैनुअल क्रिएट ऐड क्लिक करोगे, देखो इस तरह से हो ना स्विच, आपने भी मैनुअली क्रिएट एड्स पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से हो जाएगा। देन यहाँ पर डेस्टिनेशन, तो यहाँ पर आपने अपने लिंक दे देने जो आपका लैंडिंग पेज है उस व्यू को। अब लैंडिंग पेज अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं ना, तो बहुत से लोग $1 का डॉट स्टोर में डोमेन लेके कॉपी पेस्ट वर्क करके स्टोर पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, अपना ऐड रन कर देते हो, फिर कहते सेल नहीं आ रही। आप इस लैंडिंग पेज को देखें, ठीक है, आप इस लैंडिंग पेज को देखें। आपने इस तरह से लैंडिंग पेज अपना बनाना है कि कस्टमर उस पर ट्रस्ट करे, ठीक है। यहाँ पर मैं आता हूँ तो यहाँ पर वेबसाइट यूआरएल, तो मैं यहाँ पर ये वाला जो है ना यूआरएल दे देता हूँ। अगर तो यहाँ पर ये चीज नहीं आ रही ना, तो आपने ये ऑटो जनरेट नहीं हुई होगी। आपने क्या है, यहाँ पर बिल्ड यूआरएल पर क्लिक करना है, और यहाँ पर जो है ना इसको ऑन कर देना है। जब इसको ऑन कर दोगे फिर ये सेट हो जाएगा, ये चीज आपने चेक करनी है। और प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद आप अपने
और लैंडिंग पेज पे लैंड हो रहे हो या नहीं। अगर तो हो रहे हो तो फिर उसके बाद आपने ये टिकटॉक की एक एक्सटेंशन है टिकटॉक पिक्सल हेल्पर, इसको इंस्टॉल करना है और यहाँ पर आपने देखना है पेज व्यू व्यू कंटेंट हुआ है या नहीं। अगर तो ये नहीं हुआ तो आपका पिक्सल सही से सेटअप नहीं है, आपने ऐड नहीं एक्टिव करना। ठीक है, पिक्सल कैसे सेटअप होता है वो भी मैं गाइड कर दूंगा आप लोगों को, टेंशन ना लो। यहाँ पर आ जाते हैं। अभी यहाँ पर एडिट सिलेक्शन, अभी यहाँ पर पहले से जो है ना इसकी क्रिएटिव सेलेक्ट हो गया है, रिकमेंडेड कर रहा है क्योंकि मैंने उसकी वीडियोस अपलोड की हैं, बट मैं ये यूज नहीं करूंगा इसको। यहाँ पर अपलोड करने के बाद यहाँ पर ये रेडी टू अपलोड। मैं आपको कोई रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो नहीं सेल कर रहा। हाँ, अगर मैंने इससे पहले वीडियो में वो सर्विसेज से रिलेटेड बताया भी है तो वो मैंने लाइव सेशंस के बारे में बताया है कि आप अगर मेरे साथ लाइव फेस टू फेस आके क्लासेस लेना चाहते हो और आप चाहते हो कि मैं आपका स्टोर सेल तक हैंडल करूं, जैसे मैं इस भाई का भी ऐड चला रहा हूं, ये भी यूट्यूब पर मेरी वीडियो देखकर आया था और इसका मैंने स्टोर सेटअप किया है, इसका मैंने ऐड अकाउंट सेटअप किया है, इसका ऐड अकाउंट भी वेरीफाई है, जिसको वो लोग सो कॉल्ड मेंटोर एजेंसी अकाउंट कहते हैं, तो वो भी वेरीफाई इसको करके दिया है। अभी इसके लिए मैं खुद कंपेन एक्टिव कर रहा हूँ। इससे पहले जो हमने इसका कंपेन एक्टिव किया था तो ये मेरे साथ लाइव था, फेस टू फेस ये मेरे साथ लाइव था, इसको मैंने एक एक स्टेप सिखाया है। और अभी ये क्लास भी इसी का ऐड मैं एक्टिव कर रहा हूँ। लाइक उसको ऑर्डर्स आएंगे और फिर ऑर्डर फुलफिलमेंट की क्लास। तो अगर आप ये कंप्लीट जो है ना ये ट्रेनिंग चाहते हो तो उससे रिलेटेड मैंने वो वेबसाइट बनाई थी, उसमें बेसिक एडवांस और एक गुरु सब्सक्रिप्शन है। वो इतनी महंगी नहीं है, इतने में तो लोग आपको रिकॉर्डेड कोर्स सेल करें। मैं तो आपको डेली 40 मिनट आपके साथ लाइव आऊँगा, 10 लाइव सेशंस आपको दूंगा। तो वो www.yourprofessions.com आप यहाँ पर विजिट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप जाके देख सकते हो वहाँ पर। अगर इंटरेस्टेड हो तो नंबर पे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लो, आपको डिटेल शेयर की जाएंगी। यहाँ पर मैंने ये क्रिएटिव अपलोड कर लिया, इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर आपने आइडेंटिटी अपना मतलब टिकटॉक अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट, तो आपने यहाँ पर टेक्स्ट इसकी प्राइमरी टेक्स्ट की हेल्प आपने चैट जीपीटी से लेनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है ना अपने प्रोडक्ट से ही उठा लेता हूँ टेक्स्ट जो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। यहाँ पर मैंने ये टेक्स्ट अराबिक में भी यूज़ कर लिया। ठीक है, आपने इस तरह से एक अराबिक में लगा लेना है, एक आपने जो है ना इंग्लिश में लगा लेना है। देन यहाँ पर क्लिक करने के बाद, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने इन पर क्रॉस पर क्लिक करना है, ये सारे बटन आपने क्रॉस करने हैं और यहाँ पर आपने ऑर्डर नाउ का बटन यहाँ पर इस तरह से सर्च करके आपने ऑर्डर नाउ का बटन लगा लेना है, वरना अप्लाई नाउ और इन्फो नाउ कौन कौन से बटन आते रहेंगे और आपका बजट वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर नाउ का बटन यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। कोई प्रोमो कोड ऑफर वगैरह ये चीज़ें आपने अभी नहीं करनी। ठीक है, ऑटोमेटिक एनहेंसमेंट ये भी आपने याद रखना है, ऑफ होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपने कोई छेड़खानी नहीं करनी और कंपेन को आपने यहाँ पर पब्लिश कर देना है। जैसे कि मैं अभी पब्लिश पर क्लिक करता हूँ, लाइव आपके सामने मैंने एक कंपेन पब्लिश कर दिया है। तो ये कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप आपने फर्स्ट कंपेन अपनी इसी तरह से रन करनी है। इसमें आपने अगर स्मार्ट प्लस ऑन का ऑप्शन आ रहा है तो आपने स्मार्ट प्लस कंपेन नहीं चलानी जब तक आपने अच्छी खासी स्पेंडिंग करके अच्छे खासे ऑर्डर्स नहीं अचीव कर लिए। ठीक है, आपने स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से अपना फर्स्ट कैंपेन पब्लिश करना है और याद रहे क्रिएटिव विनिंग होना चाहिए, प्रोडक्ट विनिंग होना चाहिए। तो अगर आपको विनिंग प्रोडक्ट चाहिए, आपको विनिंग क्रिएटिव चाहिए, आपको क्रिएशन टू सेल तक लाइव क्लासेस चाहिए, मैं रिकॉर्डेड कोर्स या पेड कोर्सेज की बात नहीं कर रहा, आप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं डिटेल के लिए, आपको हाथ से पकड़ के सेल तक लेकर जाया जाएगा। जैसे ये मैंने ऐड एक्टिव किया ना, इससे पहले आप अगर देखें ना तो मैंने यहाँ पर पहले भी ये स्मार्ट प्लस को भी टेस्ट किया है, मैंने यहाँ पर पहले भी 2-3 कैंपेन एक्टिव किए हैं। ठीक है, इसी क्लाइंट के लिए, क्लाइंट नहीं मतलब आप ही की तरह स्टूडेंट है, यूट्यूब से कंटेंट देखकर आया, उसको लाइव मैंने स्टोर भी सेटअप करके दिया, लाइव क्लासेस भी दी हैं, क्रिएशन टू सेल तक उसकी ट्रेनिंग है। और फर्स्ट ऐड इससे पहले जब मैंने एक्टिव किया था तो वो मेरे साथ लाइव था, लाइव उसके सामने ऐड एक्टिव किया भी, जब वो मेरे साथ लाइव आएगा तो उसको मैं ये भी गाइड करूंगा कि मैंने कैंपेन ऑफ क्यों की है, ये टेस्टिंग उसकी कैसे हो रही है। अभी ये ऐड जो पब्लिश किया है तो इस ऐड को इस ऐड की जो रिकॉर्डिंग है ये भी उसको सेंड की जाएगी और कल वो मेरे साथ लाइव आके ये सारी चीज़ें चेक करेगा और उसको समझ आ जाएगा कि इसको अब मैंने स्केल कैसे करना है। और अगर आप क्रिएटिव पर क्लास चाहते हैं, आप अगर टिकटॉक एड से रिलेटेड सीवीओ और बाकी टिकटॉक एड से रिलेटेड आप वीडियोस चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए। आपके लिए वो चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अपलोड होगी जो आप लोगों को ये मंजन सेलर्स सो कॉल्ड आपके मेंटोर आपको पेड कोर्सेज में भी गाइड नहीं करते। तो आपको एक बहुत जरूरी काम करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करना होगा, भाई को फुल सपोर्ट करनी होगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा कि आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।